अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहानी ईरान और अमेरिका की थी और अब उसमें एक नया किरदार दाखिल हो गया है, यमन। आप सोच रहे होंगे कि यमन तो पहले भी था, कौन सी कोई नई बात बताने जा रहा है। लेकिन जो काम यमन ने अब किया है वो एक ऐसे मुल्क को इतने टाइट स्पॉट में डाल चुका है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा तेल बेचने वाला मुल्क बुरी तरह फंस गया है, सऊदी अरेबिया। सुनिए कैसे। जब हुर्मुज़ बंद हुआ तो सऊदी अरब ने अपना तेल एक दूसरे रास्ते भेजने से शुरू कर दिया था, रेड सी बाबुल मंदाब। और फिर पीर को यमन के हौसियों ने ठीक उसी दूसरे रास्ते को अब बाकायदा तौर पर बंद कर दिया, सिर्फ सऊदी अरब के लिए। यह है असल खबर और उन्होंने इसका एक उसूल बनाया है, आंख के बदले आंख। अब तस्वीर देखिए, एक दरवाजा हुर्मुज़ पहले से बंद और अब दूसरा दरवाजा बाबुल मंदब वो भी बंद। और अल जजीरा के मुताबिक अगर ये दोनों एक साथ बंद रहे तो दुनिया का 25% तेल और गैस रुक जाएगा। चौथाई हिस्सा पूरी दुनिया का, सिर्फ चंद मुल्कों की बात नहीं हो रही, आपका मेरा भी। और दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज मैं आपको अमेरिका की अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा जो उसकी अपनी हार का ऐलान करती है। ये रिपोर्ट इन्होंने दबा के रखी हुई थी, अब सामने आ चुकी हुई है। वो जख्मी जिन्हें पेंटागन ने छुपाया, एक 10 दिन का सीज फायर जो दरअसल एक जाल है ईरान के लिए, यानी ईरान के लिए एक नया जाल बुनने की कोशिश की जा रही है। और आखिर में आपको बताऊंगा वो सच कि अमेरिका असल में लड़ किस लिए रहा है। बहुत से लोगों को लगता है बहरे हुर्मुज़ के लिए लड़ रहा है, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए लड़ रहा है, इसराइल के लिए लड़ रहा है। इनमें से कुछ भी नहीं है। अमेरिका जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जंग तेल की नहीं है, ये जंग किसी और चीज़ की है। तो आइए आगाज़ करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि आपने चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो इसलिए कीजिए कि ये खबरें और ये तज्जिया आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पर तो सिर्फ फॉलो मत कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अब पहले समझिए कि ये हुआ कैसे। जब इस जंग में हुर्मुज़ बंद हुआ तो सऊदी अरब मुश्किल में पड़ चुका था, क्योंकि सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे बड़े तेल बेचने वालों में से एक। और उस तेल का अगर उसका तेल बिक ना सके अगर लेट्स से, तो उसकी पूरी मईशत हिल जाती है, क्योंकि उसकी पूरी मईशत का इन्हसार तेल पर है। तो उसने क्या किया, उसने एक पुरानी पाइपलाइन इस्तेमाल करना शुरू कर दी जिसे पेट्रोलाइन कहते हैं। यह पाइपलाइन 1980 की दहाई में बनी थी। यह सऊदी अरेबिया के मशरिक से पूरे मुल्क को चीरती हुई मगरिब में रेड सी के किनारे यंबू बंदरगाह तक जाती है, 1200 किलोमीटर लंबी। और इससे रोजाना तकरीबन 70 लाख बैरल तेल पंप होता है। अब समझिए इसकी अहमियत। जंग से पहले यंबू से रोजाना तकरीबन 9,90,000 बैरल तेल जाता था और जंग के बाद रोजाना 40 लाख बैरल, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। पूरा सऊदी तेल अब इस एक रेड सी के रास्ते पे आ गया। लेकिन एक मसला था, यंबू से निकलने वाले जो बड़े टैंकर्स हैं शुमाल की तरफ स्विस नहर से वो नहीं गुजर सकते, क्योंकि स्विस उनके लिए बहुत तंग है। स्विस कनाल जो है वो बहुत छोटी है, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, जुनूब की तरफ से जाना पड़ता था। और जुनूब में क्या है, बाबुल मंदब, वही तंग रास्ता यमन और अफ्रीका के दरमियान। और ठीक उसी रास्ते को हौसियों ने अब बंद कर दिया है सऊदी अरब के लिए। और हौसियों ने जो वजह बताई है वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया जब एक ईरानी एहलकार वहां से गुजर रहा था, तो ये उसका बदला है, आंख के बदले आंख। यानी सऊदी अरेबिया हुर्मुज़ से बचकर निकला और सीधा एक दूसरे जाल में फंसा। और अब वो खबर जो अमेरिका की अपनी जबान से उसकी हार बयान करती है, जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट का उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी है, हवाला दिया। यानी अमेरिका की अपनी जासूसी की एजेंसीज की रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। और उस रिपोर्ट ने क्या कहा है वो गौर से सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नए अमेरिकन हमले हो रहे हैं, इनसे ईरान की हुकूमत पे कोई बड़ा असर पड़ने का इम्कान नहीं है। मैं रिपीट करूं दोबारा अल्फाज, इन नए हमलों से ईरानी हुकूमत पर कोई बड़ा असर पड़ने का इम्कान नहीं है और ना ही ईरान अपनी बातचीत की पोजीशन को नरम करेगा। अब इसको समझिए, अमेरिका अपने ही जासूसी के इदारों से पूछता है कि अब जनाब बताइए कि हमारी जो बमबारी है वो काम कर रही है, तो उसके अपने इदारे जवाब देते हैं सरकार नहीं,
ईरान झुकेगा नहीं। और रिपोर्ट एक और चीज बताती है कि इन महदूद हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर की सलाहियत का तकरीबन 70% हिस्सा बरकरार रखा हुआ है। यानी अमेरिका 9 रातों से बमबारी कर रहा है और ईरान की 3/4 ताकत अभी भी सलामत है। और ये ईरान का दावा नहीं है, अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है बाय द वे। अब सोचिए, जब एक मुल्क दूसरे पे बमबारी करे जो उससे ताकत में कई गुना ज्यादा हो और उसके अपने जासूसी के इदारे कहें कि हुजूर जो आप कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, तो उस बमबारी का मतलब क्या रह जाता है? और यही वो सवाल है जो वॉशिंगटन में कोई पूछ नहीं रहा वॉशिंगटन वालों से। और अब मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा जो अमेरिका की अपनी पूरी कहानी को उलट देती है। और यह खबर किसी छोटे इदारे की नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है। और सुनने वाली बात यह है कि इसे सबसे पहले छापने वाला एक इजरायली अखबार है जो कि है हैरेट्स की। तो मैं खुद भी मोतरफ हूं, भले वो इजरायली अखबार है लेकिन वो अपनी हुकूमत के खिलाफ भी लिखता है, तो मैं खुद भी तारीफ करता हूं उसकी। अब खबर सुनिए, खबर क्या है नाज़रीन। खबर यह है कि पेंटागन ने ईरान के हमलों में दर्जनों अमेरिकन फौजियों के जख्मी होने की रिपोर्ट्स को छुपा लिया। इसका मतलब क्या है कि ईरानी हमले कामयाब हो रहे हैं, अमेरिकन फौजी जख्मी हो रहे हैं। और अभी तो सिर्फ जख्मियों की बात की है, ना जाने कितने हलाकशुदगान होंगे। जब ईरान ने उर्दन में अमेरिकन अड्डों पर हमले किए थे तो उनमें बहुत से अमेरिकन फौजी जख्मी हुए थे, लेकिन पेंटागन उनकी तादाद फौरन नहीं बता रहा था, उसने छुपा लिया। और फिर जब सहाफ़ियों ने दबाव डाला तो पेंटागन मान गया। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन, अब आप ज़रा नंबर सुनिएगा, 100 अमेरिकन फौजी ज़ख्मी हुए और पूरी जंग में अब तक 427 अमेरिकन फौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। कम से कम 17 से 18 हलाक भी हो चुके हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। मार्च 2026 में भी पहले पेंटागन ने बहुत कम तादाद बताई थी, फिर मीडिया के दबाव के बाद माना कि 140 से ज़्यादा फौजी ज़ख्मी हुए थे। और अब सवाल ये है कि अपना ही मुल्क अपने ही ज़ख्मी फौजियों की तादाद क्यों छुपा रहा है? तो इसका जवाब बहुत सादा है, आप सिर्फ उस चीज़ को छुपाते हैं जब आपको शर्मिंदगी हो। और अमेरिकन सेनेटर हैं मार्क वार्नर, उन समेत कई लोगों ने पूरी जो शफाफियत है उनका मुतालबा कर दिया कांग्रेस के अंदर। तो बैद नहीं है कि पेंटागन का कोई अहलकार, कोई फौजी, कोई बड़ा अफसर जो है वो अब कांग्रेस में खड़ा होकर जवाब दे रहा होगा इनके सवालों का कि ईरान ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया। और फिर फौजियों के खानदान वाले वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पेंटागन उनके जख्मों की संजीदगी को सीरियस नहीं ले रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका की अपनी जासूसी रिपोर्ट कहती कि ईरान तुम्हारे इस रद्द-ए-अमल से झुक नहीं रहा, दूसरी तरफ पेंटागन अपने जख्मियों को छुपा रहा है। तो मुकम्मल तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। और अब एक नई पेशकश आपके सामने जो देखने में बड़ी आम लगती है, लेकिन नाज़रीन अंदर से वो एक जाल है। कतर, मिस्र और पाकिस्तान समेत कई साल्सों ने एक तजवीज़ पेश की है कि 10 दिन का सीज़ फायर कर लेते हैं, यानी 10 दिन के लिए जंग रोक देते हैं। अब समझ नहीं आ रही कि इस छोटे से सीज फायर से मिलेगा क्या? सोचने वाली बात है ना, आप लोग भी हैरान होंगे। और इस दौरान हुर्मुज़ जो है वो दोबारा खोल देते हैं और लंबी बातचीत शुरू करते हैं। अब देखने में ये ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन ईरान अमेरिका मामलात के माहिर हैं त्रिता पारसी, उन्होंने बड़ा कमाल का तज्जिया किया। वो कहते हैं ईरान इसको कबूल नहीं करेगा। मुझे भी यही लगता है कबूल नहीं करेगा। इस तज्जिए को सुनने के बाद आप भी इस बात पर राजी हो जाएंगे कि हाँ वाकई ईरान इसको कबूल नहीं करेगा। और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। पारसी कहते हैं कि ईरान समझता है कि अमेरिका सिर्फ तेल और गैस की मार्केट को आर्जी तौर पर ठंडा करना चाहता है ताकि उसके घरेलू दबाव, उसके अंदर का जो मुल्क के अंदर एक दबाव है, उसको कम किया जा सके। और फिर 10 दिन बाद वो दोबारा हमले शुरू कर देगा और ये चक्कर 1 महीने के बाद फिर दोहराया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा अमेरिका को, समझिए। ये एक मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए कोई आपको मार रहा है और बीच में वो रुक कर कहता है कि चलो 10 मिनट जरा आराम कर लो, और जैसे ही आप सांस लेते हैं वो फिर मारना शुरू कर देता है। तो वो 10 मिनट आपकी भलाई के लिए नहीं थे, वो उसके अपने हाथ सस्ताने के लिए थे। और ईरान को यह तजुर्बा पहले हो चुका है। 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर मुआहदा किया था। ईरान ने उसकी पाबंदी की थी उस मुआहदे की, लेकिन 2018 में ट्रंप ने उसे यकतरफा निकाल दिया, तोड़ दिया। और इस जंग में भी अप्रैल का सीज फायर, जून का MOU दोनों टूट गए। तो ईरान क्यों भरोसा करे? और त्रिता पासी का नुक्ता यह है कि कतर अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है, वहां अमेरिका के बड़े अड्डे हैं। तो ईरान कतर की सालसी को पूरी तरह गैर जानिबदार नहीं समझता। और उसके बावजूद
ट्रंप पर जो असल दबाव है वो दबाव ही इसी चीज़ का होगा कि मार्केट्स ख़राब हो रही होंगी, तेल की कीमतें ऊपर जा रही होंगी। अगर ईरान ने ये 10 दिन की ब्रेक दे दी तो जो दबाव है असल ट्रंप के ऊपर कि मार्केट जो है वो ख़राब हो रही है और तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, वो दबाव तो हट जाएगा। यानी ईरान इस 10 दिन की पेशकश में अमन नहीं, एक मोहलत देखता है अमेरिका के लिए, अमेरिका के अपने फ़ायदे के लिए। और अब नाज़रीन, इस पूरी वीडियो का सबसे अहम सवाल, अमेरिका असल में लड़ किस लिए रहा है, जिसका मैंने वादा आपसे किया था वीडियो के आगाज़ में। देखिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ तेल होता तो अमेरिका कब का कोई ना कोई हल इसका निकाल चुका होता। फौजी और सियासी तज्ज़ियाकार हैं एलिजा मैग्नियर, बड़ा कमाल का जवाब देते और ये जवाब पूरी कहानी को एक नई नज़र देता है। मैग्नियर कहते हैं कि अमेरिका ईरान से हुर्मुज़ की वजह से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो इसलिए लड़ रहा है कि ईरान ये साबित ना कर सके, सुनिएगा अल्फाज, कि ईरान ये साबित ना कर सके कि मशरिक़ वस्ता पे अमेरिका का कंट्रोल टूट सकता है। आप समझिए, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये जंग जहाज़ों की, तेल की या हुर्मुज़ के टोल की जंग है। मैग्नियर कहते हैं कि ये बात बहुत पहले से उससे आगे जा चुकी है। वो कहते हैं कि अमेरिका ने सोचा था कि वो जहाज़ रानी को ईरान के रास्ते से हटाकर, आपको याद है जब हुर्मुज़ इन 60 दिनों के लिए बंद थी, तो वो ईरान के रास्ते से हटाकर ओमान के रास्ते से ले जाएगा और ईरान का सबसे बड़ा पत्ता जो है वो छीन लेगा, यानी हुर्मुज़ बेकार हो जाएगी। लेकिन अमेरिका ने ईरान की सोच को गलत साबित किया। मैग्नियर कहते हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजोदगी पे, अब सुनिएगा ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है, ईरान यूरेनियम की अफजोदगी पे, अपने फ्रोजन एसेट्स पे जो उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं जिनको फ्रीज किया हुआ है, एमओयू के कुछ हिस्सों पे बात कर सकता है, उस पे निगोशिएट कर सकता है, छोटी छोटी बातों पे आंखें बंद भी कर सकता है। लेकिन हुर्मुज़ कभी भी बातचीत के काबिल ही नहीं था। यानी हुर्मुज़ पे ईरान बात भी नहीं करना चाहता, मुआहदा तो बहुत दूर की बात है ना, बात भी नहीं करना चाहता। और मैग्नियर इसकी वजह बताते हैं जो बड़ी कमाल है। वो कहते हैं कि 20 साल ईरान पाबंदियों में रहा, असल तो वैसे तो 45 साल से पाबंदियों में है, और जबकि बाकी दुनिया आराम से चलती रही। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान के पास एक ऐसा तरीका आया है जिससे वो दूसरों को भी नताइज भुगतने पे मजबूर कर सकता है, जिससे वो दूसरों की नींदें भी हराम कर सकता है। और उसका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हम अपना तेल नॉर्मल तरीके से बरामद एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो हुजूरे वाला फिर कोई भी नहीं कर सकेगा। यानी ईरान कह रहा है कि ये सब चलेंगे या कोई नहीं चलेगा। और इसीलिए मैग्नियर कहते हैं कि ये जंग अब एक शिपिंग लेन के झगड़े से बहुत बड़ी हो चुकी है। अमेरिका अब अपनी साख के लिए लड़ रहा है, अपने वकार के लिए लड़ रहा है जो वो खोता जा रहा है। क्योंकि अगर ईरान ये साबित कर दे, जो कि उसने कर दिया हुआ है बाय द वे मेरी नज़र में, कि वो अमेरिका की मुखालिफत कर सकता है और उसकी फौजी ताकत बर्दाश्त कर सकता है और फिर भी दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट बहरे हुर्मुज़ को पे अपनी शर्तें मनवा सकता है, तो अमेरिका का हर दोस्त और हर दुश्मन एक ही नतीजा निकालेगा कि अमेरिका की बर्तरी का दौर अब ख़त्म हो चुका हुआ है। तो दोस्तों, आज की पूरी तस्वीर कुछ यूँ है कि एक दूसरा दरवाज़ा था जो बंद हो गया। दुनिया का चौथाई तेल जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। आज नहीं तो कल इसका असर आप पर, हम पर हो जाएगा। और नाजरीन, अमेरिका उस नहज पे आ गया है जहाँ पे उसको अपने ज़ख्मियों को छुपाना पड़ रहा है। इस पर आप अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आपको पता है कि आपके तज्जियों को मैं शामिल करता हूं अपने पॉडकास्ट के, अपने इस वीडियो के अंदर, तो तज्जिया कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।